दिनांक 29 कौन तारीख है? 29/4/2020। बहुपद पाठ हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक, हमने आपको यह लिखा था कि ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, इसको हमने कहा था रैखिक बहुपद। ये क्या है आपका? द्विघात बहुपद। और ये क्या है आपका? त्रिघात बहुपद, है ना। इस प्रकार आपने क्वेश्चन 9 में पढ़ा नहीं है आपने? जैसे लिखा 2x + 3, तो आपका क्या है? ये रैखिक बहुपद है। यदि आपसे कहा जाए कि आप लिख दीजिए द्विघात बहुपद, तो क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है आपका? द्विघात बहुपद। फिर इसके बाद त्रिघात बहुपद यदि लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है आपका? त्रिघात बहुपद है। तो कुल मिलाकर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। रैखिक में अधिकतम घात 1 होती है और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होती है, लेकिन चर x रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चर एक ही रहता है। और ABCD ये सब क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया चर x का बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, हम अभी आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे समझेंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये सब प्रक्रिया आपको मैं बता रहा हूँ। तो चर x का बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक है, आपने कक्षा 9 में इस प्रकार के प्रश्न आपने देखा होगा प्रश्नावलियों में। अब यदि हम आपसे कह दें कि x का मान भैया 2 रख दो, ठीक है, तो x का मान 2 जब रखोगे तो देखिए क्या आता है। आप लिखते हो x के स्थान पर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, तो p2 बराबर 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 फिर 2, ये तो 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपको? 4, 3 दूनी 6, ये माइनस 4, फिर आप जानते हो दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? माइनस 6। तो आपने देखा P2 का मान क्या आया आपका? ऋण 6 माइनस 6। ठीक है, यदि आप x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 2 पर px बराबर क्या है? माइनस 6। आपने देखा कि हमारा जो द्विघात बहुपद है उसका x बराबर 2 पर px का मान क्या है? माइनस 6। ठीक, अब यदि x बराबर 4 लिख दिया जाए, तो जब हम 4 लिख देंगे तो भाई ठीक है भाई, P4 निकल आएगा। जहाँ x है वहाँ 4 लिख दो, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 देख लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 4 3 12 ऋण 4, तो आप देख रहे हैं 16 माइनस 16 बराबर 0, तो px बराबर क्या आया? 0। ठीक है, यदि आप x का मान ऋण 1 रख दें तो px अर्थात x का मान ऋण रखोगे तो p माइनस 1 बराबर ऋण 1 का होल स्क्वायर 3 ऋण 1 ऋण 4, ये सब आप कर लेते हैं। ऋण 1 का होल स्क्वायर धन 1 हो जाएगा, 3 1 कम 4, ऋण गुणे ऋण धन हो 1 हो ऋण गुणे ऋण क्या जाएगा? धन आ जाएगा, तो धन 3 ऋण 4, तो 3 1 4 माइनस 4 कितना है? 0, तो p माइनस 1 का मान क्या आया? 0। इसका मतलब हमने देखा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, P4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका
मतलब ऋण 1 और 4 बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक हैं। खत्म है, देखो यहाँ पे शून्यक शब्द आ गया। तो आपने देखा जब हमने x बराबर 4 लिखा और x बराबर ऋण 1 लिखा तो px का मान x बराबर 4 रखने पर या x के स्थान पर ऋण 1 रखने पर तो देखा हमने शून्य माना है। तो p-1 का मान शून्य, p4 का मान शून्य। तो इसका मतलब जिसका मान रखने से बहुपद का मान शून्य आ जाता है वही बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक, बात समझ में आई शून्यक। अब आप जानिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन है हमारा, ax प्लस b, ये आपका रैखिक बहुपद है। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात कराना बताएंगे। जैसे आपको हमने द्विघात बहुपद का शून्यक देखा आपने, ऐसे रैखिक का भी निकाला जा सकता है। तो जैसे आपका ये रैखिक बहुपद है 2x प्लस 3 का शून्यक हमने चलो मान लिया k है। क्या है शून्यक, k है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने k का मान इसमें रखा होगा, x का स्थान पर k जब रखेंगे तो p के क्या आएगा, 0, तभी तो शून्यक k आएगा। तो शून्यक आप चाहे द्विघात बहुपद का निकालें या रैखिक बहुपद का निकालें या त्रिघात बहुपद का निकालें, शून्यक आपको आसानी से निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कुछ यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारा रैखिक बहुपद 2x प्लस 3 है जिसका हमने शून्यक क्या ले लिया, k। इसका मतलब ये हुआ कि हम x के स्थान पर k लिखेंगे तो pk। ठीक है, अब आप ही बताओ pk का मान क्या आएगा, 0, क्योंकि शून्यक k हमने माना है कि नहीं माना है। तो pk का मान शून्य ही तो आएगा। अब आगे x के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, k लिखेंगे तो 2k प्लस 3 बोलिए आएगा। इसका मतलब कुल मिला करके तो 2k प्लस 3 बराबर 0 आया। तो k बराबर 2k बराबर -3, k बराबर -3/2। तो आप देख रहे हैं k का मान क्या आया, -3/2। अब आप जान लीजिए कि जो हमारा शून्य k है द्विघात बहुपद था उसमें a का मान क्या है, 2 है ना, ax प्लस b, यही तो आपका द्विघात क्या नाम रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या है आपका, ax प्लस b, तो a का मान 2 है, b का मान 3 है। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, 2 है। ठीक, और b के स्थान पर आपका क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो कुल मिला करके b और a के मान आपके रैखिक बहुपद में दिए गए हैं। यदि आप रैखिक बहुपद जो व्यापक रूप है अगर उससे तुलना कर लें तो कुल मिला करके k का मान -3/2 आया। तो -3 है ना। अब ये 3 क्या है आपका, अचर पद है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अचर। अच्छा, अब बताइए 2 क्या है आपका, x का गुणांक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आपका, x का गुणांक। तो यहाँ मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपसे कि रैखिक बहुपद का शून्यक रैखिक बहुपद का गुणांकों से संबंध है कुल मिलाकर। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक गुणांकों से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के शून्यक और गुणांकों में संबंध है कुछ न कुछ।